नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुक्रम किया करता था, गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गाँव पीछे ज़रूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, अच्छे संस्कार से लोगों को सुसंस्कृति किया जाए, अशरण उनको शरण मिले, मतलब अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सालय मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हों। सुनते ही गुरुदेव प्रसन्नता पूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव में और दूसरा अपने नगर में, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के पुजारी में सेवा करने के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह यह देखकर स्तंभ रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे, मतलब नगर की तरफ जो मंदिर था उसमें जाने लगे। अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी। बिना एक क्षण की देरी वह गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञानुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या पहले से गंभीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह देखा नहीं जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव ही है। जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं, जहां वे होते हैं, उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी को समझ आ चुकी थी। हमें भी यह बात अच्छी से समझनी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व हमारी बाहरी रंग रूप से नहीं, हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान और वेशभूषा वाले 2 पुजारियों में लोग कष्ट सहकर भी उसी के पास गए। अधिक संवेदनशील और व्यवहारी था। इसी तरह से हम चाहे तो जिस कार्य क्षेत्र में जुड़े हों, हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी को इस परम सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती पर मात्र अपने लिए ही नहीं आए हैं, हमें अपने सुख दुख की चिंता के साथ दूसरों के सुख दुख को भी बांटना चाहिए, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम जहाँ भी उपस्थित हों वहाँ पर स्वयं ही एक अच्छा वातावरण बना रहे और सकारात्मकता की तरंगों से हमारा जीवन सागर लहराता रहे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको इस स्टोरी से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, जीवन का ज्ञान मिला होगा। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।